बिग मैच, बिग प्रीव्यू। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस रावलपिंडीज। एक तरफ पठानों का रिलायबल ब्रांड, दूसरी तरफ राजा जीज का रिलायबल ब्रांड। एक तीसरा रिलायबल ब्रांड भी है, प्राइसवे डॉट पी के। बॉबी भाई की बैटिंग टेंशन दे सकती है, प्राइसवे डॉट पी के की प्राइसेस नहीं। लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट। राजा जीज को फिलहाल हम जरा करते हैं साइड के ऊपर। इस प्रीव्यू में राजा जीज का चूंकि डाटा नहीं है तो उनके बारे में कम ही बात करेंगे। डाटा है पेशावर जल्मी का ज्यादा, तो लेट्स स्टार्ट विद देम। द पठान्स, प्राइड ऑफ पठान्स, पेशावर जल्मी। हेड टू हेड तो कुछ है कोई नहीं, जीरो डाटा। पहली दफ़ा रावलपिंडीज की फ्रेंचाइज फीचर कर रही है पाकिस्तान सुपर लीग में, तो कल ही पता लगेगा कि वो कैसा चंद झाड़ती हैं। अच्छा, पहले पिच की बात कर लीजिए। कदाफी स्टेडियम में ये मैच है। कदाफी स्टेडियम की पिच तो हमें ABC की तरह रट गई है यार, फ्लैट बाउंसी। ठीक है। अच्छा, बैटिंग फ्रेंडली, वो आपको पता है। मिडल ओवर्स में स्पिनर्स, ये आपने देख लिया है। मिडल ओवर्स में स्पिनर्स का खाता जमेगा। आपने मैचेस दोनों पहले देख लिए हैं सर। मिडल ओवर्स में टीमें जो है ना फंस रही हैं, और मिडल ओवर्स में PSL क्या, अब दुनिया की क्रिकेट उठाकर देख ले, जहां पर भी विकेट बिल्कुल फ्लैट आउट फटा नहीं होगी, डेड रबर नहीं होगी, सड़क नहीं होगी, वहां पर मतलब थोड़ा बहुत पिच में कुछ होगा। जैसे ICC के वर्ल्ड T20 इवेंट में हमने देखा कि जहां पर थोड़ी सी ट्रिकी पिचेज आई, मिडल ओवर्स में आकर स्पिनर्स ने अपने दाव लगाए। तो यहाँ पर PSL में मैं बात कर रहा हूँ, मिडल ओवर्स में है ऐसा, कद्दाफी की विकेट में है कि मिडल ओवर्स में स्पिनर्स विल डेफिनेटली कम इन टू प्ले। अब 70-75 मीटर की बाउंड्री है, ठीक है। ये भी आप सबको पता ही है। हाँ, सामने की तरफ थोड़ी लंबी है, वो 75+ की है, बट ईजिली क्लियर्ड। ठीक है। बात ड्यू फैक्टर की अगर करें, तो ड्यू फैक्टर में आप ये देख लें कि अभी तक कोई मैसिव उस लेवल का आया नहीं है कि हम कहें कि ड्यू फैक्टर की वजह से काम जो है वो ख़राब हो गया, समथिंग लाइक दैट। नहीं। आप लाहौर कलंदर्स वर्सेस HK उनका मैच उठाकर देख लें, आप कराची किंग्स का और QG का मैच उठाकर देख लें, आपको ड्यू फैक्टर उस लेवल पर जिसे कहते हैं ना, मतलब उस लेवल क्या, और नथिंग मच। और ये तो वैसे भी डे मैच है, पेशावर ज़ल्मी का और रावलपिंडीज़ का डे मैच है, तो देर इज़ एब्सोल्युटली नो वे कि वहाँ पर ड्यू फैक्टर जो है वो आकर बताए कि भाई साहब आज तो बैंड बजेगा, जो सेकंड बॉलिंग कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ना इस पिच के ऊपर, यहाँ इस स्टेडियम में टोटल 65 PSL के मैचेस हो चुके हैं। 36 बैटिंग फर्स्ट जीती है, 26 यहाँ पर बैटिंग सेकंड जीती है। तो आपको क्लियर कट पता चलता है कि पहले बैटिंग करने में एडवांटेज है। ठीक है। यहाँ पर लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में दो के पेशावर ज़ल्मी आर अ रियली गुड चेजिंग साइड। उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि वो चेज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट देन अगेन, न्यू डे, न्यू जिसे कहते हैं थिंकिंग, मे बी बॉबी भाई कहेंगे नहीं, पहले बैटिंग ही करेंगे, फीता हम काटेंगे आज, फिर क्या हो सकता है, वो तो टॉस डिपेंडेंट हो जाता है। एवरेज टोटल यहाँ पर आपको पता है कि 160 70 सकून सकून। ठीक है। हाँ, सेकंड इनिंग्स में थोड़ा गिरता है, लेकिन इतना नहीं गिरता, वो 140-50 तक रहता है। ठीक है, ये भी आपको अपने जहन में रखना पड़ेगा। अच्छा, लास्ट ईयर यहाँ पर जो मैचेस हुए उसमें टीम बैटिंग फर्स्ट 6 मैच जीती, सेकंड बैटिंग करते हुए 8 मैचेस जीती है टीम। 8 मरतबा कद्दाफी स्टेडियम में स्कोर्स चेज हुए हैं। और मैं आपको ये भी मज़ेदार बात बताऊं, लास्ट ईयर 204, 209, 209, 202 इस तरह के टोटल्स भी बने हैं, लेकिन चेज आउट नहीं हुआ है। लास्ट ईयर सिर्फ एक मरतबा 200+ का टोटल चेज हुआ था यहीं पर। ठीक है ना, मैं कद्दाफी स्टेडियम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 190 भी लास्ट ईयर चेज हुआ था, 185 भी हुआ था। तो कद्दाफी स्टेडियम में अगर बड़े स्कोर बनते हैं ना, तो बड़े स्कोर चेज भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि चेज नहीं हो जाते। बस फिर कहानी वही है कि मिडल ओवर्स में आप स्पिनर्स को कैसे पकड़ती हैं अपने ओपोनेंट के। की फैक्टर है वो अब की फैक्टर हो गया है। आपने पहले दोनों मैचेस में अंदाज़ा लगा लिया होगा, और स्पेशली अगर आपने मैच देखा है ये कोयटा ग्लैडिएटर्स वाला, कि कोयटा ग्लैडिएटर्स पावर प्ले के बाद ऐसे लग रहा था कि विद ऑल द ईज इन द वर्ल्ड जीत जाएंगे, लेकिन फिर आगे स्पिनर्स, फिर आगे मिडल ओवर्स। ठीक है। और फिर आगे हसन अली के कटर्स,
कोटा ग्लैडिएटर्स वहाँ पर जम गए। तो ये मिडल ओवर्स आर वेरी 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 क्रूशल। अच्छा, जो यहाँ पर स्कोरिंग पैटर्न्स हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि कद्दाफी की पिच कैसी है। 150 से नीचे यहाँ पर टोटल 12 मरतबा स्कोर्स हुए हैं, ठीक है। 150 से नीचे 150 टू 169 यहाँ पर 11 मरतबा हुए हैं, 170 टू 189 यहाँ पर 16 मरतबा हुए हैं, और अबव 190 यहाँ पर 23 मरतबा स्कोर्स बन चुके हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि भाई कैसी विकेट है ये। बहुत फ्रेंडली, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। फट्टा विकेट कंसिडर होती है कद्दाफी स्टेडियम की विकेट, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि 65 में से इट्स ऑलमोस्ट 40 मैचेस के जहाँ पर 190 प्लस का स्कोर हुआ है, तो इट टेल्स यू अ लॉट। पिशावर ज़ल्मी की बात की जाए सर, पिशावर ज़ल्मी के यहाँ पर 20 मैचेस हैं, जिसमें से 11 वो जीते हैं, 8 हारे हैं। लास्ट ईयर 4 जिसे कहते हैं वो मैच खेले, सॉरी 4 वो मैच जीते, 6 वो मैच हारे। टोटल की मैं बात कर रहा हूँ पिशावर ज़ल्मी के। लास्ट ईयर उनका कोई इतना ख़ास नहीं किया। पिशावर ज़ल्मी टीम बुरी नहीं है, दे आर दी ओनली टीम कि जो 11 में से, ये 11वां एडिशन तो ये है, चलो 10 कर लो ना पीछे, 10 में से 9 एडिशंस उसके ऐसे हैं, पिछला निकाल कर, ठीक है ना, 2025 का निकाल दें, उससे पीछे ये हर दफ़ा प्लेऑफ्स या नॉकआउट्स में आते हैं। तो पिशावर ज़ल्मी को आप लाइट नहीं ले सकते, वो प्लेऑफ्स या नॉकआउट्स में आते हैं। ये दे आर दी ओनली टीम जो 9 मरतबा रेगुलर आई है प्लेऑफ्स में एंड नॉकआउट्स में, तो दे हैव दैट एक्स फैक्टर, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया ओवरऑल दे आर अ गुड चेजिंग साइड, लेकिन उसमें कोई इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है कि आप कहें कि अगर बैटिंग फर्स्ट कर ली तो पिशावर ज़ल्मी हार जाएगा, नहीं। इनका ना 50% विन परसेंटेज 50+ है, ठीक है। तो इन्होंने मतलब अच्छे खासे 50% प्लस अपने मैचेस जीते हुए हैं। 100 के क्लोज इनके टोटल मेरा ख्याल है मैचेस हैं, 100+ समथिंग है, 100 के आसपास ही हैं, और उसमें से आधे इन्होंने जीते हुए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें, आसान भाषा में अगर बात की जाए तो पिशावर ज़ल्मी का डेफिनेटली, अगर मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से देखूं तो कल दे हैव अ वेरी सॉलिड चांस। रावलपिंडीज़ का ये है कि सर रावलपिंडीज़ का डाटा कुछ है कोई नहीं ना, पहले कभी मैच खेला है, पहली दफ़ा आए हैं, कल उनका पहला जिसे कहते हैं मैच होगा। तो अब अगर हम टीम्स के हिसाब से देख लें तो फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा रावलपिंडीज़ के ऊपर बैट किया जा सकता है या नहीं। पहले मैं आपको रावलपिंडीज़ का बता देता हूँ। मोहम्मद रिजवान वो उनके कैप्टन हैं, ठीक है। दे हैव सैम बिलिंग्स, जल्लाद खान, यासिर खान, नसीम शाह, रिशद हुसैन, डैरल मिचल, मोहम्मद आमिर, अब्दुल्ला फ़ज़ल, अम्माद बट, क्या नाम है इसका, जॉन फर्स्टर्स, अच्छा आसिफ अफरीदी, कामरान गुलाम, रियाजुल्ला, रज़ाउल्ला सॉरी, मोहम्मद आमिर खान, शाहजेब खान, साद मसूद, कोल मकौंची, उस्मान ख्वाजा। अब इसमें ये डेफिनेटली डिपेंड करता है कि ये अब क्या अपना कम्बिनेशन बनाते हैं टॉप ऑर्डर में, मिडल ऑर्डर में, क्योंकि वो जो प्लेइंग 11 होती है वो आप जितना मर्जी गैस कर लें, आपको पता है दो दो प्लेइंग 11 होती है ना इस दफ़ा, वो इसी वजह से हैं। यू नॉट सर्टन ना, टॉस के ऊपर बहुत डिपेंड कर रहा होता है। टॉस के ऊपर आप इस दफ़ा ऑप्शन है, आप 2 प्लेइंग 11 है, टॉस हार गए हैं तो आपकी प्लेइंग 11 डिफरेंट है, आप टॉस जीत गए तो आपकी प्लेइंग 11 डिफरेंट है। ये ऑप्शन इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ रियली गुड थिंग। अच्छा, पिशावर ज़ल्मी की बात की जाए, बाबर आजम कैप्टन, सुफियान मुकीम, अब्दुल समद, अली रज़ा, एरन हार्डी, आमिर जमाल, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद हारिस, खालिद उस्मान, अब्दुल सुबहान, तंजीद हसन, माइकल ब्रेसवेल, कुसाल मेंडेस, इफ्तिखार अहमद, नाहिद राना, काशिफ अली, शाहनवाज धानी, फरहान यूसुफ कैप्टन कूल अंडर-19, शरीफुल इस्लाम और मोहम्मद बासित। ये है पिशावर ज़ल्मी के। अब इसमें अगर मैं दोनों टीमों का आपको स्ट्रक्चर बताऊं, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट देयर स्ट्रक्चर। पहले पिशावर ज़ल्मी की बात कर लेते हैं। वेयर इज़ पिशावर, अच्छा, टॉप ऑर्डर की बाबर आजम, हारिस, तंजीद, कुसाल मेंडेस, आई डोंट नो 2 विकेट कीपर खिलाना वो अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं। पिशावर ज़ल्मी, कुसाल मेंडेस भी विकेट कीपिंग कर लेते हैं, हारिस भी कर लेते हैं, तो हो सकता है दोनों के साथ चले जाएं। हो सकता है कि हारिस खेलें, वो कुसाल मेंडेस को बाहर बिठाएं,
नंबर 3 के ऊपर डिपेंडेंट है ना। नंबर 3 के ऊपर बाय द वे कुसाल मेंडिस श्रीलंका के लिए बैटिंग करते हैं। साइम अयूब जा चुके हैं, तो हारिस वुड डेफिनेटली ओपन। जो सामने सामने नज़र आता है कि बाबर आजम के साथ मोहम्मद हारिस ही ओपन करेंगे। मिडल ऑर्डर में दे हैव इफ्तिखार, समद, एरन हार्डी। ठीक है, मिडल ऑर्डर इनका एक्सप्लोसिव है। और दे हैव दैट एक्स फैक्टर के इफ्ती, हमारे इफ्ती चाचा जो हैं खूबसूरत आदमी, बॉलिंग भी कर लेते हैं। और ही इज़ नॉट दैट बैड व्हेन इट कम्स टू लोकल पाकिस्तानी क्रिकेट। और ठीक ठाक किस्म के डिसेंट स्पेल्स हैं उनके डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो नेशनल T20 हो, वो ये PSL हो, या कोई और लीग हो, जो इनसाइड में पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर पेस बैटरी में अपना अली रज़ा, नाहिद, खुर्रम, इवन आमिर जमाल भी हो सकता है। आमिर जमाल को भी इंक्लूड करें, क्योंकि आमिर जमाल भी ऑलराउंडर है। तो अगर वो ऑलराउंडर वाले माइंडसेट के साथ देखा जाए तो दे हैव 2 वेरी गुड ऑप्शंस, इफ्ती चाचा एंड आमिर जमाल। तो वो आई गेस के इन दोनों को भी इकट्ठे खिला सकते हैं, क्योंकि एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो एक वो जिसे कहते हैं फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। और इफ्ती चाचा रेगुलर बॉलिंग करते हैं, तो आप उनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। बाय द वे ये मैं आपको बता दूं कि आप वो बीच में एक छोटा मोटा सा 2-3 मे बी 4 ओवर्स का स्पेल निकाल सकते हैं। स्पिन में दे हैव सुफियान मुकीम, माइकल ब्रेसवेल। वंस अगेन ब्रेसवेल खुद एक ऑलराउंडर है, ठीक है। स्पिन ऑलराउंडर का एक और आपके उनके पास है। तो ये स्पिन ऑलराउंडर में मैंने आपको बताया दे हैव दैट। सुफियान मुकीम तो फिर आपके सामने ही है कि वो क्या चीज़ है। तो दे ही कैन डू वंडर्स सुफियान मुकीम, ठीक है। बट अब वो प्लेइंग 11 में क्या कम्बिनेशन रखती हैं, दैट कुड ओनली टाइम विल टेल ना। वो अब मैंने आपको बताया, जैसे अब आप कुसाल मेंडिस को विकेट कीपर डालेंगे या हारिस को, या आप दोनों के साथ जाएंगे। अगर आप टेक्निकली देखें तो बाबर, हारिस, कुसाल मेंडिस, बंदा कहता है यार ठीक है, समझ आती है। लेकिन उसी के साथ एक क्वेश्चन मार्क ये लग जाता है कि यार दो तो इसमें विकेट कीपर बैट्समैन हो गए, 2 विकेट कीपर बैट्समैन के साथ आप जाएंगे। बंदा कहता है हाँ ये भी बात सही है। तो प्लेइंग 11 बनाना इतना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आसान होता नहीं है। खैर, अब आते हैं ज़रा पिशावर वाली साइड की, सॉरी अपने रावलपिंडीज राजा जीज की टीम के ऊपर। रिजी भाई, दी एंकर, दी कैप्टन, हमारे रिजी भाई जो हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे कप्तानी करते हुए। अच्छा, फिर उनके पास डैरल मिचेल है, उनके पास उस्मान ख्वाजा है, उनके पास सैम बिलिंग्स हैं। ये बैटिंग हॉर्सेस हैं, ठीक है। पेस बैटरी में तो क्लियर कट 2 नाम इमीडिएटली सामने आती है, नसीम शाह और मोहम्मद आमिर का, ठीक है। अच्छा, स्पिन वेरिएशन में वहाँ फिर आप उनके पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे हैव सम रियली गुड स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के आसिफ अफरीदी, रिशद हुसैन, एक लेगी और दूसरा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। और आसिफ भाई इज़ गुड। आसिफ भाई का ये ना कि नए गेंद से ही इज़ वेरी गुड विद द न्यू बॉल। बहुत एक्स्ट्रा स्पिनर नहीं है, बट वो खेल खेल के इतने पक्के हुए हैं ना कि उनको पता है कि भैया किस बैट्समैन को कहाँ पर पकड़ना है। ये उनका एक्सपीरियंस बहुत है। ऑब्वियसली ही इज़ समवेयर अराउंड नियर 40 आई गेस। अब इतनी उम्र हो गई हो तो एक्सपीरियंस तो आ ही जाता है ना। इतनी उम्र तो आप यकीन करेंगे, आपने किसी कुएं में गुजारी हो ना, तो आपको कुएं के भी दरो दीवार का पता चल जाता है। तो आसिफ भाई ने तो क्रिकेट खेली हुई है, तो ही नोज़। बाकी बोथ आर स्ट्रॉन्ग साइड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पेशावर ज़ल्मी को उनके एक्सपीरियंस का ठीक ठाक एडवांटेज है। यहाँ पर गेम सारी है ही एक्सपीरियंस की। पेशावर ज़ल्मी के पास एक्सपीरियंस है PSL का, ठीक है। 11 एडिशंस का, बहुत सारे 10 एडिशंस का 11वां तो अभी स्टार्ट हो रहा है। रावलपिंडीज़ का फर्स्ट टाइम है। और आई डोंट नो कि रावलपिंडीज़ अपना क्या कम्बिनेशन बनाती है। बट पेशावर ज़ल्मी का ना एक आपको मैं टेक्निकल इशू बता देता हूँ, वो ये है कि इनको ना अभी से अपना एक ऐसा कम्बिनेशन बना लेना चाहिए जिसमें ये बांग्लादेश के प्लेयर्स के ऊपर कम से कम रिलाई करें। क्योंकि बांग्लादेश के प्लेयर्स, इनके पास मेरा ख्याल है कि कुछ 4-5 मैचेस मैक्स के लिए अवेलेबल है। उनकी आगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है मिड ऑफ नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। और वहाँ पर वो जाएंगे, ये इवन के जाएगा तो आई नो कि वो रिशद हो गया, नाहिद हो गया, ये जाएगा। इवन शरीफुल है या तंजीद है, तो
ये जो बांग्लादेश के प्लेयर्स के जाने की वजह से प्रॉब्लम आएगा ना, उसमें पेशावर ज़ल्मी को ठीक ठाक डज लगेगी। तो पेशावर ज़ल्मी को ना अभी से, बजाय इसके कि बाद में उनको प्रॉब्लम हो जब ये जाएं और फिर आप सोच रहे हो कि अब क्या कम्बिनेशन बनाएं, अभी से अपना एक ऐसा कम्बिनेशन बनाना स्टार्ट करें कि जिसमें आपकी डिपेंडेंसी बांग्लादेश के प्लेयर्स के ऊपर कम हो, क्योंकि वो तो मिड सीज़न निकल जाएंगे, फिर आप बाकी सीज़न क्या करेंगे। तो ऐसा ना हो कि आप उनके ऊपर इतना रिलाय करके बैठे हों कि जब वो जाएं तो आप उनके साथ तो जीत रहे थे, जैसे ही वो चले गए आप हारना शुरू कर दें। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।